आइए देखें क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में खनिज, पर्यावरण, राजस्व, पुलिस और जीएसटी के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने बुधवार की देर शाम कई निजी कोल वॉशरी और पावर प्लांट में एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। कोरबा जिले के आर्यन कोल बेनिफिकेशन इंडिया लिमिटेड एसीबी सहित कोल वॉशरी दीपका, गेवरा, चाकाबुड़ा, रेकी, रतीजा, मारुति इंडस उद्योग एंड प्राइवेट लिमिटेड, कोथारी कोल वॉशरी और निजी पावर प्लांट क्रमशः चाकाबुड़ा 2x135, 2x30, रतीजा पावर 50x2, मारुति 300 मेगावाट, रेकी पावर 63 मेगावाट में अधिक मात्रा में कोल स्टॉक, पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन, भूमि संबंधित दस्तावेजों में कमियां, वेब ब्रिज के कैलिब्रेशन में अंतर तथा अन्य कमियों की सघन जांच पड़ताल की गई है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद रवि चंदेल द्वारा अपने वार्ड में हो रहे विकास कार्यों की अनदेखी से नाराज होकर वार्ड के लोगों सहित विगत दिनों महापौर और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर उन्होंने कार्य नहीं होने पर नगर निगम के घेराव की चेतावनी भी दी थी। पत्र में दिए गए समय का कल अंतिम दिन था, जिसे देखते हुए महापौर राजकिशोर प्रसाद नगर निगम के अधिकारियों सहित वार्ड क्रमांक 3 राताखार पहुंचे, जहां महापौर के द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पार्षद के बताए कार्यों को गंभीरता पूर्वक किया जाए। महापौर ने बताया कि वार्ड में कई जगह नाली क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे पानी जमा हो रहा है। अभी बरसात के मौसम में नाली निर्माण संभव नहीं है। इसे देखते हुए अस्थायी रूप से पानी निकासी की व्यवस्था करने के लिए निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आज नगर पालिका निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 3 राताखार में विजिट कर रहे हैं। हमारे साथ इस वार्ड के पार्षद रवि सिंह चंदेल जी हैं और साथ में निगम के सभी अधिकारी, जोन के कमिश्नर हैं और सब उनके एई और जेई साथ में हैं। तो यहाँ पार्षद जी ने बताया था कि पानी निकासी की समस्या है, तो उसी का विजिट करने के लिए हम आए हैं। तो यहाँ पर हमने अधिकारियों के साथ दौरा किया और निरीक्षण में पाया गया कि जो नालियाँ पहले की भी बनी हुई हैं, तो कई जगह नालियाँ जाम सी हैं और बारिश में अगर इसका निकासी का प्रॉपर व्यवस्था नहीं किया गया तो इसमें पानी भी लगेगा और मच्छर पैदा होंगे, बीमारियाँ पैदा होगी। तो इसके लिए हमने अपने निगम के अधिकारियों को उचित निर्देश दे दिया है कि पानी निकासी की तत्काल व्यवस्था करें। अभी जब तक कैसे पक्की नाली नहीं बन जाती है, तब तक कोई अस्थायी पानी निकासी का व्यवस्था करें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन दर्शन लगाया गया। जन दर्शन में कुल 22 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। 7 शिकायतों को जांच हेतु संबंधित थाना चौकी भेजा गया। छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप जिले में प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने कार्यालयों में निर्धारित तिथि में जन दर्शन लगाया जाता है, जहां शिकायतकर्ताओं के शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। साथ ही थाना स्तर पर चलित थाना लगाकर थाना प्रभारी द्वारा गांव-गांव में जाकर मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जाता है। जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आने वाली शिकायतों के समाधान हेतु पुलिस तुहर द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक द्वारा सीधे जिला मुख्यालय से टीम भेजकर शिकायतों का समाधान कराया जा रहा है। अभी तक हम लोग फील्ड पे घूम करके पुलिस तुहार द्वार के माध्यम से शिकायतों को हम लोग सुन रहे थे। अब पुलिस तुहार द्वार के साथ साथ यहाँ पर ऑफिस में मंगलवार को बैठ करके भी मैं लोगों की समस्याओं को यहाँ पे सुनूंगा। आज यहाँ पर सभी लोगों से मिलने के बाद में करीबन मेरे पास में 15 शिकायतें आई थी। 15 शिकायतों में 3 जो मामले थे वो ज़मीन संबंधी मामले थे, तो संबंधित मैंने उसको जाँच करने के लिए दिए और इसमें 3 शिकायतें 15 में से जो लगभग 3 शिकायतें थी पुलिस संबंधी शिकायत थी, जिस पर अग्रिम कार्रवाई गिरफ्तारी करने के लिए था, उसमें संबंधित सीएसपी को मैंने बताया है। बाकी इसमें 2 मामले पहले दो मामले साइबर क्राइम से संबंधित मामले थे और बाकी जो मामले थे फैमिली विवाद को संबंधित मामले थे। फैमिली विवाद के लिए फैमिली काउंसलिंग सेंटर को मैंने बोला है, अगर वहाँ पे समाधान नहीं होता है तो अग्रिम कार्रवाई हम लोग उसमें करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
कोरबा नगर निगम में आयुक्त से मुलाकात करने नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल समेत कई विपक्षी पार्षद पहुंचे। सभी ने विकास कार्यों को लेकर काफी रोष दिखाई। वहीं सभी पार्षदों के हाथों में अपने वार्डों से संबंधित समस्याओं भरा पत्र था, जिसे सभी ने आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें सौंपा। मुलाकात के दौरान आयुक्त ने प्रत्येक पत्र को ध्यान से देखा एवं समस्याओं के निवारण हेतु आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान कार्यकाल को 2.5 वर्ष का समय बीत चुका है और इन 2.5 वर्षों में वार्डों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। आज पुनः आयुक्त एवं महापौर को वार्ड की समस्या से संबंधित पत्र दिया गया है। यदि जल्द ही इनका निराकरण नहीं हुआ तो नगर निगम का घेराव करने के लिए हम विवश होंगे। नगर निगम के इस कार्यकाल को लगभग 2.5 वर्ष का समय बीत चुका है। आधा कार्यकाल बीत चुका है। सभी पार्षदों ने नगर निगम के शासन को, महापौर को लगभग पूरा समय दिया है। 2.5 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने किसी भी वार्ड में कुछ कार्य नहीं किया है। पहले तो कोरोना काल का बहाना था। कोरोना काल बीतने के बाद भी धरातल में कहीं विकास कार्य देखने को नहीं आ रहा है। हर वार्ड में मूलभूत सुविधाएं, रोड, नाली, बिजली, पानी की समस्या यथावत बनी हुई है, जिसको लेकर सभी पार्षद और वार्डवासी आक्रोशित हैं। आज सभी पार्षद अपने अपने वार्डों की समस्या को लेकर आयुक्त महोदय के पास गए हैं। आयुक्त महोदय को संज्ञान में डाले हैं और उक्त समस्या का निदान करने के लिए उनसे आग्रह किए हैं। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि जल्दी समस्या का निदान हल किया जाएगा। यदि जल्दी ही समस्या का निदान नहीं किया जाएगा तो आक्रोशित वार्डवासी और पार्षद हम लोग मजबूर होंगे आंदोलन का रास्ता इख्तियार करने के लिए। नगर निगम का घेराव करना पड़ेगा और अंततः वार्ड के विकास के लिए हम सभी पार्षद, भाजपा दल के पार्षद कटिबद्ध हैं। हम सभी पार्षद, भाजपा के सभी पार्षद नगर पालिका निगम में आयुक्त जी से भेंट करने आए थे। इसका प्रमुख कारण ये है कि सभी वार्डों में विकास कार्य अवरुद्ध है। इवन हर वार्ड में नाली और सड़क जैसे विकास के लिए भी हर वार्ड तरस रहा है आज के दिनांक पे। तो पिछले 1 साल से कोई भी विकास, कहीं भी मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है। केवल आवेदन लिए जाते हैं और उसके बाद में वह फाइल बस बढ़ती है और उसके बाद गायब हो जाती है। तो आज हम सभी पार्षद आयुक्त जी के पास आए थे कि वार्डों में जल्द से जल्द मरम्मत का काम कराया जाए। मैं वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद। परिवहन नगर, ट्रांसपोर्ट नगर एक ऐसा जगह है जहाँ पर मुख्य जो हृदय स्थल है शहर का, किंतु वो भी नाली और सड़क की समस्या से जूझ रहा है। तो नगर के बाकी वार्डों की क्या स्थिति होगी ये आप समझ सकते हैं। हम आयुक्त जी से आग्रह करने आए थे कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निराकरण कराया जाए। देखिए, नगर निगम के हमारे भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के जितने भी पार्षद हैं आज यहाँ नगर निगम में एकत्रित होकर आयुक्त साहब को विभिन्न मूलभूत विकास संबंधी और जो वार्ड की समस्या है उन समस्याओं को इंगित करने वाला सारे पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा है। वार्ड में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए हमने आग्रह किया है, निवेदन किया है। अगर उन ज्ञापन और आवेदनों पे निराकरण नहीं निकलता तो हम लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल और सारे पार्षद जनता के समस्याओं के लिए लड़ने हेतु हमेशा तत्पर रहेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, उसके साथ ही जमीन में रेंगने वाली मौत का भी घरों में आना शुरू हो गया है। कोरबा जिला इस वक्त सांपों का गढ़ बन चुका है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। इस बार आम नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराने वाले या आमजनों की रक्षा करने वाले के घर ही सुरक्षा में मानो सेंध लग गया हो। जी हाँ, मामला है पुलिस लाइन का, जहां जिले के समस्त पुलिस वालों का परिवार रहता है। वहीं नंदलाल सोनवानी का भी परिवार रहता है, जो कि कटघोरा थाने में पदस्थ हैं। जिस वक्त घर में जहरीला नाग निकला था वे उस वक्त कटघोरा थाने में थे। उनकी पत्नी रोजाना की तरह सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। बच्चों के लिए टिफिन बनाने के लिए जैसे ही पास्ता निकालने के लिए डब्बा हटाई है, वैसे ही चिल्लाते हुए किचन से भाग खड़ी हुई। डरी सहमी महिला ने बिना देरी किए स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी। कुछ देर पश्चात मौके पर पहुंचे जितेंद्र सारथी ने रेस्क्यू कर जहरीले नाग को डिब्बे में रखा।
तब जाकर घर वालों के साथ सभी ने राहत की सांस ली। साथ ही सभी ने जितेंद्र सारथी के कार्य की सराहना करते हुए निडरता पूर्वक किए गए रेस्क्यू के लिए धन्यवाद किया। कोरबा में क्वार्टर नंबर H1 जहाँ सारथी जी निवास करते हैं, उसके घर के किचन में ये ब्लैक कोबरा सांप दिखाई दिया था, जिसकी सूचना जो स्नेक स्नेचर हैं, स्नेकर हैं, उनको दिया गया। उनके द्वारा फिर रेस्क्यू किया गया है। ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी परिवार के लिए, जिससे बचाया गया है। यही मैसेज देना चाहूँगा कि बड़ी दुर्घटना घटने से पहले ये जो सांप पकड़ने वाले हैं उनको सूचना दिया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। और बरसात के दिनों में तो खास करके एक खतरा बने रहता है, और हमारा पुलिस लाइन भी काफ़ी बड़ा है और मैदानी जगह भी है, जिसके कारण यहाँ सांप अक्सर निकलते रहते हैं। जितेंद्र सारथी ने समस्त महिलाओं को सतर्क रहने को कहा है। महिलाएं सुबह होते ही अपने घरेलू काम में लग जाती हैं और महिलाओं का ज्यादातर काम किचन में ही रहता है। अक्सर देखा गया है किचन में रखे खाने के सामान के लिए चूहे आते हैं और चूहे के शिकार के लिए सांप। काम करते वक्त सभी महिलाएं बहुत सतर्क रहकर काम करें। किचन में डिब्बे और सिलेंडर के पीछे अक्सर सांप छुप कर बैठ जाते हैं। हमारे कोरबा के जो पुलिस लाइन है, जहाँ पर समस्त जिले के पुलिस महकमा रहता है, और वहाँ एक घर है सुनवानी जी का। उनके घर पे सुबह उनकी मिसेज कुछ खाना बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए वो उठी थी, और क्योंकि बच्चे स्कूल जाने का समय था तो उन्होंने देखा कि सांप है। जिसके बाद उन्होंने प्रातः ही मुझे फ़ोन किया, सूचना दिया कि भाई हमारे घर पे एक सांप है। तब तक जानकारी नहीं थी कि वो जहरीला सांप है, और उनको लगा कि कोई नॉर्मल सांप है, और मैं पहुंचा रेस्क्यू करने के लिए। तो देखा कि काफ़ी बड़ा सा एक कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा था, और ये डर का विषय तो था क्योंकि काफ़ी बड़ा सा कोबरा था, एक बड़ा हादसा। और जैसा कि देखने में प्रतीत हो रहा था, वो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर बैठा हुआ था, तो एक बड़ी दुर्घटना घटी। और जैसा कि पुलिस लाइन पे अक्सर सांप निकलते रहते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगर कोतवाल राजीव श्रीवास्तव ने कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंकों का औचक निरीक्षण किया। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों नगर कोतवाल ने बैंक प्रबंधन की बैठक लेकर उन्हें बैंक में किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसे लेकर आवश्यक हिदायत दी थी। बैंक प्रबंधन उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, यह देखने के लिए कोतवाल शहर के बैंकों में पहुंचे तो किसी बैंक में अलार्म नहीं बज रहा था, तो किसी बैंक में आवश्यक दूरभाष नंबर नहीं थे। बैंकों में खामियां देख कोतवाल का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बैंक प्रबंधन को तत्काल व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर, उनके निर्देश प्राप्त होने पर सभी बैंक, जिसमें ग्रामीण बैंक हो गया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक, इनका आकस्मिक निरीक्षण किया गया और सुरक्षा संबंधी जितने भी उपकरण हैं उनका चेक किया गया। कहीं कहीं कुछ खामियां मिली हैं, जैसे कैनरा बैंक में कुछ खामियां मिली, स्टेट बैंक में गार्ड नहीं था। जितनी भी खामियां हैं उसके संबंध में उनको कड़ाई से निर्देश दिया गया है कि तत्काल इसका निराकरण करें। और जो डिस्प्ले नहीं दिख रहा था किसी बैंक में, जिसमें सभी आपातकालीन सेवाओं का नंबर रहता है, उसका उपयोग करने के लिए सभी की आसानी होती है, वो डिस्प्ले नहीं दिख रहा था, जिसके संबंध में उनको कड़ाई से बताया गया है कि डिस्प्ले हर बैंक में होना अनिवार्य है ताकि सभी उस नंबर को देखकर उसका उपयोग कर सकें। और इनको पुनः सभी बैंकों को पुनः चेक करने के लिए बताया गया है। 10-15 दिन का समय दिया गया उनको, जो उनमें कमी है उसको पूर्ति करें और उसके बाद यहाँ संबंधित थाने को सूचित करें इस संबंध में कि कमी को पूर्ति कर ली गई है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा का नया बस स्टैंड इन दिनों अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। यात्रियों सहित आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नियमित साफ सफाई न होने से बस स्टैंड के चारों ओर गंदगी का आलम है। हजारों यात्री हर रोज यहां से गुजरने वाली बसों में सफर कर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। बस स्टैंड में व्याप्त गंदगी को देखकर यात्री मन ही मन सफाई व्यवस्था में लगे जिम्मेदार अधिकारियों को कोसते जरूर होंगे। बरसात के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है। आलम यह है कि यात्रियों के लिए बस के इंतजार में खड़े होना तो दूर, बस स्टैंड परिसर में चलना भी दूभर हो जाता है। काफी भगत रहा, यहाँ काफी यात्रीगण परेशान है।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के थाना चौकी में मुसाफिरी दर्ज कराने की बजाय यहां घूमकर व्यवसाय करने वाले लोगों की मौज बनी हुई है। इसे लेकर कई प्रकार के खतरे भी पैदा हो गए हैं। शहर में जहां तहां टैटू बनाने वाली गैंग सक्रिय है। ओपन थिएटर क्षेत्र में टैटू को लेकर दो पक्षों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। राजस्थान से 10 से अधिक लोगों का समूह कुछ दिन से कोरबा में सक्रिय है, जो यहाँ वहाँ बैठकर टैटू की दुकान चला रहे हैं। ओपन थिएटर क्षेत्र में ग्रामीण इलाके के एक युवक के साथ टैटू के शुल्क को लेकर अच्छी खासी बहसबाजी हो गई। इस दौरान ग्रामीण युवक ने बताया कि कहानी कुछ और थी, लेकिन टैटू बनाने वाले ने वास्तविक रिकॉर्ड कहीं और कर दिए। अब वह ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है, जबकि टैटू का काम करने वाले राजस्थान के राजेश का तर्क है कि 50 रुपए प्रति इंच के हिसाब से काम किया जा रहा है। लोगों को इस बारे में जानकारी दी जा रही है। इस युवक ने स्वीकार किया कि राजस्थान से आने वाले किसी भी युवक ने नियमों के अंतर्गत पुलिस थाना अथवा चौकी में मुसाफिरी दर्ज नहीं कराई है। कोरबा में फिलहाल कोई मेला नहीं चल रहा है, लेकिन यह युवक कहता रहा कि मेला में आने वाले नियम नहीं मानते। पिछले दिनों पुलिस के द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि बाहर से खाने कमाने के लिए कोरबा आने वाले सभी लोगों को नजदीकी पुलिस थाना चौकी में जानकारी देनी होगी। अपराध नियंत्रण को लेकर यह सब किया जाना जरूरी है। ऐसे में संभव है कि आने वाले दिनों में पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।